बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो से बेटा बात सुननी है। जब भी आपका इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आए, यूं चार ब्रैकेटें हों, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे नंबर लिखा हो, सुन लें, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 9 है, 11 है, इस तरह का कोई नंबर लिखा हो, तो आपको जो मेथड में अब बता रहा हूँ आपने ये जो है वो लगाना है। अगर यहाँ पे नंबर ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो, वाई हो, उसका मेथड चेंज है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आप इनकी ना तरतीब बदलेंगे, अरेंजमेंट इसकी चेंज करेंगे। अरेंजमेंट कैसे करनी है सुने। यहाँ पे आपने ये जो नंबर्स है ना, उन दो ब्रैकेटों को साथ रखना है जिनके नंबर्स को प्लस करें तो आंसर सेम आए। देखें, यहाँ हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 को प्लस करता हूं तो 3 आता है, ये 3 है, ये 4 है, इनको प्लस करता हूं तो 7 आता है। इनका जवाब सेम नहीं है। आप इधर देखें, ये है 1 और ये है 4। अगर मैं 1 और 4 को प्लस करता हूं तो 5 आता है। इसी तरह ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, अगर मैं 2 और 3 को भी प्लस करूं तब भी 5 आता है। तो आप x प्लस 1 के साथ x प्लस 4 को रख दें और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 को रख दें। जी, पहला स्टेप मैं करता हूं, x प्लस 1 के साथ x प्लस 4 रख लेते हैं और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 रख लेते हैं। नेक्स्ट देखें, आपने इन दो ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर देना है जी, और इन दो ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सुनिएगा। मल्टीप्लाई करने का बड़ा आसान सा जो मेथड है वो ये है कि आप ये पहली वैल्यू उठाएंगे x, इसको x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरी वैल्यू प्लस 1 उठाएंगे, इसको x प्लस 4 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया। इधर आए, आप पहली वैल्यू उठाएंगे x, इसको x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी वैल्यू है प्लस 2, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 से, और ये वाला प्लस 1 एज इट इज। अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर आएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 आएगा। सेम हेयर, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, ठीक है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। वेरी गुड, प्लस 1 एज इट इज। अब आपने करना क्या है, ये जो सेम रकमें हैं इनको ऐड कर लेंगे, यानी ये जो 4x प्लस x है और 3x प्लस 2x, x स्क्वायर 4x प्लस x 5x प्लस 4, x स्क्वायर एज इट इज 3x प्लस 2x 5x 5x प्लस 6 एज इट इज। जब यहां तक आपका क्वेश्चन बेटा पहुंच जाए ना, आपको कुछ पोर्शन सेम नजर आ रहा हो, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स में आपको क्या सेम नजर आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 5x। ये जो x स्क्वायर प्लस 5x है ना, इसको आप y का नाम दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखें, ये x प्लस 5x दोनों में मौजूद था, इसको मैं y का नाम दे दूंगा। यहां आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब नीचे आपने क्या करना है, ये मेरे पास लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x, आपने इसको नाम दे दिया y का। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x नहीं लिखोगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, y। तो यहां मैं लिख देता हूं y प्लस 4 एज इट इज, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, y प्लस 6 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज। जैसे हमने ऊपर दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई किया था, इनको भी अब मल्टीप्लाई कर देते हैं।
y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 6 से, और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 6 से। आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा y स्क्वायर। जब मैं y को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा प्लस 6 y। जब मैं 4 को y से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आएगा? 4y। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24। और प्लस 1 एज इट इज। 6y प्लस 4y 24y। 10y बेटा। 10y। 24 प्लस 1 25। ये नजर आ रहा है ना यहाँ? जी सर। 1 भी चलें जी, 1 नहीं नजर आ रहा जी। ये 24 प्लस 1 25 हो गया। अब आपने इसकी क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन आपको पहले आती है, इस पे मिड ब्रेक मेथड लगेगा। यहाँ पे जो नंबर है 1 है, 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा प्लस 25 आएगा। इसके हमने पेयर बनाने हैं कि प्लस करने से 10 आए। 5 5 25। पहला पेयर मेरे बच्चे 5 बनेगा, दूसरा भी 5 बनेगा जी। साइन लगाते हैं प्लस, दोनों के साथ यहाँ प्लस आएगा जी। इधर हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। y कॉमन आएगा, y प्लस 5 प्लस फिर 5 कॉमन आएगा, y प्लस 5, y प्लस 5, y प्लस 5, y प्लस 5 का स्क्वायर। मेरी बात सुनो, हमने फैक्टराइजेशन करनी थी। सवाल किसमें है? x में। हमारा जवाब किसमें है? y में। ये गलत बात है। होता क्या है, आजकल आपको पता है कि जो आर्मी वाले हैं अगर उन्होंने किसी जगह मुखबरी करनी हो तो वो जाते हैं अपना भेष बदल के, सारी CID लेके, जब घर उनका मसला हल हो जाता है फिर वो उसी भेष में रहते हैं कि अपने असल भेष में जा जाते हैं? अपने असल भेष। तो हमारा ये मसला था, हमें फैक्टराइजेशन की समझ नहीं आ रही थी, हमने भेष बदल के फैक्टराइजेशन कर ली ना। अब हम उसको दोबारा असल भेष में लिखेंगे, यानी असल भेष का मतलब है अब हमने दोबारा जवाब x में लिखना है। तो देखें ये क्या है? y। हमने y किसके इक्वल लिया था? x स्क्वायर प्लस 5x। पहले हमने x स्क्वायर प्लस 5x को y कहा था, ठीक है ना। अब आप y को दोबारा जहां जहां y लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 5x। यहां मैं लिखता हूं बाई पुटिंग y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये y है, इसकी जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5 एज इट इज। इसके बाद एक दफा फिर आप चेक करेंगे कि क्या इस पे मिड ब्रेक मेथड लगता है कि नहीं। आप देखेंगे कि 5 के कोई ऐसे पेयर नहीं बनते जिनको प्लस करने से 5 आए। फिर आप यहां तक रुक जाएंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखें बेटा, ये है +2, ये है -7। +2 और -7 का आंसर कितना होता है? -5। और -4 और -1 का आंसर कितना होता है? -5। तो यहाँ पहले ही सेम है, हमारा पहला स्टेप बच गया। अब हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x -7 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x -7 से। अब इधर आए, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x -1 से, फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे x -1 से, प्लस 17 एज इट इज। आगे चलते हैं बेटा, मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? x स्क्वायर।
और x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, जी, -7x। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस माइनस minus 2 को 7 से करेंगे 14, और -14 एज इट इज, -x -4x, सर जी -x, ये भी -5x, -5x आएगा, प्लस 17 एज इट इज। अब जो पोर्शन सेम है उसको हम y का नाम देते हैं, x² -5x सेम है, इसको हम y लेट कर लेते हैं, लेट y x, हाँ सही है, लेट y इज इक्वल टू, x² -5x, तो जहां जहां x² -5x लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, y, गुड गुड। इधर y आ जाएगा जी सर। -14 एज इट इज, as in, इधर भी y आ जाएगा +4 as it is, और plus प्लस 14, जी, y को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y +4 से, और 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सर 14 को सर y, y देखे ना, plus, पहले y को y +4 से कर देंगे, फिर -14 को y +4 से, जैसे ऊपर किया था, पहले x को x -7 से मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर +2 को x -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y plus 4 से, गुड। y को y से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा y, सर जी नहीं आ रहा, y², नजर नहीं आ रहा, चलें जी, बाकी हम इधर ऊपर कर लेंगे। अगर मैं y को y से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, सर जी y², y²। y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, plus 4y, गुड। -14 को y से करेंगे, -14y, और -14 को 4 से करेंगे, 4 4 16, 56 आएगा, -56, और प्लस कितना है, 17, as, आप -56 और +17 का आंसर निकालें, जी, y² y² एज plus, इट इज, +4y -14y सर जी माइनस -10y, 10y, -56 और +17 -39, -39। अब देखें यहाँ पे स्टार्ट पे जो नंबर है वो 1 है और लास्ट पे जो नंबर है वो -39 है, yes, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -39। इस -39 के मैंने पेयर बनाने हैं कि उन पेयर्स को माइनस करें तो 10 आए, 13 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आता है, माइनस करें तो 10 आता है। 10 आता है, ये माइनस है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 13 13 के साथ क्या आएगा, माइनस, ऊपर क्या है, माइनस, तो यहाँ प्लस, जी, ओके हो गया, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा y² -13y + 3y -39, y कॉमन आ जाएगा, y -13 + 3 कॉमन आ जाएगा, y -13, y -13, y + 3। 3, अब हम दोबारा असली बेस में वापस जाते हैं, जी सर, y की जगह क्या लिख देंगे, x² -5x, 5x, तो by putting y is equal to x² -5x, 5x, इधर y की जगह आ जाएगा x² -5x -13, इधर भी y की जगह x² -5x + 3। अच्छा एक बात सुनो, इसके बाद देखें आप इसके दोबारा पेयर पढ़ के देखेंगे कि फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं। 13 के पेयर कोई भी नहीं है जिनको माइनस करने से 5 आए, 3 के कोई भी पेयर ऐसे नहीं है जिनको प्लस करने से 5 है, तो यही आपका जवाब है, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जी, हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं।
इससे पहले जो दो पार्ट हमने हल किए हैं उसमें इसमें फ़र्क क्या है। उसमें हम पहले मल्टीप्लिकेशन करके कुछ पोर्शन को सेम करते थे। यहाँ देखें 2x² प्लस 7x ऑलरेडी सेम है, तो ये काम और आसान हो गया। इसमें बस हमने y का नाम देना है और आगे क्वेश्चन शुरू हो जाना है। तो जो सेम पोर्शन होगा उसको हम y लेट कर लेंगे। तो यहाँ लेट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x। ये क्वेश्चन हमारे पास कैसे होगा, ये 2x² प्लस 7x की जगह y आ जाएगा, y प्लस 3, इधर भी y आ जाएगा, y प्लस 5 प्लस 1। जी मैं y को पहले मल्टीप्लाई करूंगा किससे, y प्लस 5 से, फिर प्लस 3 को y प्लस 5 प्लस 1 से। जी y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² y को 5 से, 5y 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y 3 को 5 से, 15 5y प्लस 3y 8y 15 प्लस 1 16 16। ओके हो गया। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। कि जी जगह नीचे है, नजर आ रहा है अभी। yes चलें आगे कर। अब इसके हम पेयर बनाते हैं। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 16 प्लस 16 के ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस करने से 8 आए। 4 4s आर 16 प्लस और प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा y² प्लस 4y प्लस 4y प्लस प्लस 16। इधर आ जाएं, y कॉमन आ रहा है, y प्लस 4, फिर 4 कॉमन आ रहा है, y प्लस 4, दोबारा फिर y प्लस 4 कॉमन आ रहा है, y प्लस 4 बाहर चले गया, पीछे क्या रह गया y। यहां से y प्लस 4 बाहर चले गया, पीछे क्या रह गया प्लस 4। मैंने आपको बताया था सेम प्लस सेम 2 सेम होता है, सेम मल्टीप्लाई बाय सेम सेम स्क्वायर होता है। तो ये सेम मल्टीप्लाई बाय सेम सेम स्क्वायर, तो y प्लस 4 स्क्वायर। अब मेरी बात सुने, आपका क्वेश्चन x में है तो जवाब भी x पे होना चाहिए। तो ये एंड में आप y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। y किसके इक्वल था, 2x² प्लस 7 के। तो आप यहाँ लिख देंगे बाई पुटिंग y इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x। तो यहां मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, 2x² प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब मजीद आप चेक करेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन होती है कि नहीं। मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 आएगा। 8 के ऐसे कोई पेयर नहीं बनते कि जिनको प्लस करने से 7 आए, माइनस करने से तो आता है, प्लस करने से नहीं आता। तो ये आपका यही आंसर है, ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। जी बेटा फोर्थ पार्ट में भी आपको पता है कि 3x² प्लस 5x दोनों में सेम है। इसको मैं y लेट कर लेता हूं, लेट y इज इक्वल टू 3x² 5x। अब जहां जहां 3x² प्लस 5x लिखा हुआ है वहां वहां मैं क्या लिख दूंगा y। तो हमारे पास आएगा y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं y को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y प्लस 5। गुड। 3 को y प्लस 5। वेरी गुड। y को y से करेंगे, y² y को 5 से, 5y नेक्स्ट 3y नेक्स्ट 15 माइनस 3 15 में से 3 जाएंगे 12 और 5y प्लस 3y 8y 8y प्लस 12 12। बाकी हम इधर सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास पेयर 1 को प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12y प्लस 12। इसके पेयर बनाने हैं, ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको प्लस करें तो 8 आए। 6 2s आर 12। अब इसके साथ साइन लगाते हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा। जी इधर हमारे पास आ जाएगा y² प्लस 6y प्लस 2y
क्या कॉमन आ रहा है? y plus 6 2 y plus 6 y प्लस 6 और y plus 2 जी, अब हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे वापस। y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3x square plus 5x वही लिखते हैं बाई पुटिंग y इज इक्वल टू 3x square जहां जहां y लिखा हुआ वहां वहां क्या लिख देंगे? 3x square plus 5x 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब मजीद फिर देखें, 6 3 जार 18 के पेयर नहीं बनते और 3 2 जार 6 3 2 जार 6 के। अच्छा बेटा, वैसे यहां ना इसकी मजीद फैक्टराइजेशन आगे होती है कि 3 2 जार 6 इसके पेयर बनते हैं 3 और 2, मगर आपकी जो न्यू बुक आई है उसमें यहीं तक आंसर लिखा हुआ है, फिर आप इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करते। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो काफी अहम है बेटा। फिफ्थ पार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से बड़ा अहम क्वेश्चन है। देखें, अगर यहाँ पे वेरिएबल आ जाए ना एक्स वाई जेड वगैरह, मेन क्वेश्चन में तो एक्स ही आएगा, फिर आपने पहले आप जमा करके देखते थे ना कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अब आपने ज़रब यानी मल्टीप्लाई करके देखना है कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता। देखें, मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 आता है, 3 को 6 से करता हूँ 18 आता है, इनका आंसर सेम नहीं आ रहा। मगर इधर देखें, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो 6 आता है, और 2 को मैं 3 से करता हूँ तो 6 आता है। सबसे पहले अब इनकी हम अरेंजमेंट सेट कर लेते हैं जी। हमारे पास ये इज इक्वल टू आएगा x प्लस 1 है, इसके साथ आ जाएगा x प्लस 6 और x प्लस 2 के साथ कौन आ जाएगा? x plus 3 minus 3x square एज इट इज आ गया। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे हमने पहले पढ़ी हुई है, x को x plus 6 और प्लस 1 को x plus 6 फिर x को x plus 3 फिर 2 को x plus 3 माइनस 3x x का square x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x square x को 6 से करेंगे, 6x 1 को x से करेंगे, x 1 को 6 से करेंगे, 6 x को x से करेंगे, x square x को 3 से करेंगे, 3x 3x, 2 को x से करेंगे, 2x 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 जी। नेक्स्ट चलते हैं, 6x प्लस x 7x 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 एज इट इज और माइनस 3x स्क्वायर भी। अब मैंने कहा था भी मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ पोर्शन सेम होगा, यहाँ तो कख सेम नहीं आया। सर सेम आया तो है। सेम आया हुआ है, वेरी गुड। क्या सेम आया हुआ है? देखें, ये x स्क्वायर और 6 सेम है, मगर ये थोड़ा सी तरतीब उल्टी पुल्टी है। पहले हम इसको ठीक करके लिख देते हैं, जो सेम है उसको पहले लिख लेते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 6 को हम पहले लिख लेते हैं। अब हम इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x square plus 6 जहां जहां x स्क्वायर प्लस 6 है वहां वहां क्या लिख देंगे? y गुड। इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, सुनिएगा तवज्जो से। y को y plus 5x से प्लस 7x को y plus 5x माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज। इधर आए, y को y से मल्टीप्लाई y करेंगे, square 5y को 5x से करेंगे तो 5xy वेरी गुड। 7x को y से करेंगे, 7xy 7 को 5 से करेंगे, 35x square x को x से करेंगे, x square माइनस 3x
ओके, अब नेक्स्ट देखें 5xy प्लस 7xy, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? प्लस 12xy। जी गुड। वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 12xy। जी 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर। अब आप इस पे मिड ब्रेक मेथड लगा दें, मैं लगा रहा हूं, जरा सुनिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 है, यहाँ पे 32 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 32। इसके मैं पेयर बना रहा हूं, यहाँ 12 है, इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस करने से 12 आए। 8 4 आर 32, मगर उनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। जी प्लस है बड़ी वाली के साथ प्लस, ऊपर प्लस है तो छोटी वाली के साथ भी वही साइन। पहले हमारे पास यहाँ सिर्फ x होता था मिड में, तो हम 8 के साथ भी x लिखते थे, 4 के साथ भी x। अब हमारे पास मिड में x y है, तो हम 8 के साथ भी x y लिखेंगे, 4 के साथ भी x y। जी हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। जी y कॉमन आ रहा है, y प्लस 8x प्लस 4x कॉमन आ रहा है, y प्लस 8x। नेक्स्ट आएगा y प्लस 8x, y प्लस 4x। अब हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x स्क्वायर प्लस 6। जी बाय पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। जहां जहां y है वहां वहां क्या लिख देंगे? x स्क्वायर प्लस 6। इधर भी x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। ये आपका आंसर है। मगर एक छोटी सी बात सुने, हम कोई भी क्वेश्चन देखें ना तो पहले एक्स स्क्वायर वाली होती है, फिर एक्स वाली, फिर बगैर एक्स वाली। इसकी तरतीब सही नहीं है, इसकी तरतीब ठीक करके लिखते हैं। पहले मैं एक्स स्क्वायर वाली लिखता हूँ, फिर एक्स वाली, फिर बगैर एक्स वाली। इधर भी आप आंसर मैच कर लें, ठीक है जी। बेटा फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने उन पेयर्स को एक साथ रखना है जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आए। जी हमारे पास ये जो +1 है, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर -2 आता है। और इसी तरह अगर मैं -1 को +2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -2 आता है। तो पहले इसकी मैं अरेंजमेंट सेट कर लेता हूं। जी सर। x +1 के साथ कौन आएगा? ये x -2। और x -1 के साथ ये x +2 -16x। ओके हो गया? जी सर। अच्छा जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x को मल्टीप्लाई कर देंगे x -2 से, +1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x -2 से, फिर इधर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x +2 से। -1 को x +2 से और -16x² एज इट इज। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x²। x को -2 से करेंगे, -2x। 1 को x से करेंगे, x 1 को -2 से करेंगे, -2। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x²। x को 2 से करेंगे, 2x। 1 को x से करेंगे, x -x, सॉरी -1 था ना जी सर। जी। -1 को +2 से करेंगे, -2। ये x² एज इट इज, -2x + x -x +2x -x, ये आ जाएगा +x -2 और -16x²। अच्छा सुने, अब देखें कि x² और -2, x² और -2 ये सेम है। जो सेम है ना उनको हम पहले लिख लेते हैं। मैं यहाँ क्या करूंगा, x² और -2 को पहले लिख लूंगा और ये -x बाद में। फिर हम x² और -2 को पहले लिख लेंगे, +x बाद में। जो सेम होगा उसको हम y का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या सेम है? x2 -2। हाँ x² -2।
एक्स स्क्वायर माइनस इसको हम y लेट कर लेते हैं। जहां जहां एक्स स्क्वायर माइनस 2 है वहां वहां हम y लिख देते हैं। बस इसको रेड से करना चाहिए था, चलो खैर। ये आ जाएगा y माइनस एक्स y प्लस एक्स माइनस 16 एक्स स्क्वायर। एक दफा माइनस में है, एक दफा प्लस में है। ये हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 17 एक्स स्क्वायर। हमारा आंसर ठीक नहीं आया, समझ आई बात की, क्योंकि इसकी आगे फैक्टराइजेशन नहीं होती। अब सुने क्यों नहीं ठीक आया। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दो चॉइसेस थी। पहली चॉइस थी कि ये जो हमने लेके चले हैं, एक दूसरी चॉइस भी थी, उसको देखें। अगर मैं +1 को, ये मैं अब दूसरी चॉइस बता रहा हूं आपको, अगर मैं +1 को +2 से मल्टीप्लाई करता हूं और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तब भी आंसर सेम आता है। कैसे सेम आता है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर। अब हमने ये गलत चॉइस ली है ना, अब आपको पेपर में ये कभी भी नहीं भूलेगा कि हमने वो वाली चॉइस लेनी है। अब आपको पता लग गया ना कि ये अगर आप लेंगे तो आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा। फिर आपका क्वेश्चन कैसे हल होगा? आपने इस तरह करना है, प्लस वाले को प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाले को माइनस वाले, फिर इंशाल्लाह आपका आंसर ठीक आएगा। अब हम उससे कंटिन्यू करते हैं। जी सर। अच्छा बेटा, पेपर में आपने दोनों मेथड नहीं करने। अब वो गलत करवाने का मकसद ये था कि पेपर में आप टाइम बचे आपका। पेपर में आपने जो अब मैं करवा रहा हूँ यही करना है। पहले हम इनकी अरेंजमेंट सेट करते हैं। x+1 के साथ x+2 रख लेते हैं, x-1 के साथ x-2 रख देते हैं। मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से, +1 को भी x+2 से जी, फिर x को x-2 से, -1 को x-2 से। वेरी गुड। As it is जी, x² + 2x, मैंने ये मल्टीप्लाई आपको सिखाया हुआ है बार बार, जी तो मैं बस मल्टीप्लाई करके लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। 2x + x 3x + 2 + 2 -3x। अब जो पोर्शन सेम है उसको हम पहले लिख लेते हैं। x² और 2 सेम है, जी। इसको हम y लेट कर लेते हैं। लेट y + 3x y - 3x -16x²। देखें a + b है, a - b है, इसको मैं लिख सकता हूँ a² - b²। a y है, b 3x है। यहाँ हम लिखते हैं y² - 3x²। ये गलत है, ये गलत है। क्यों? हमने b का स्क्वायर लिखना है, और जहां जो b है वो 3x है, ये 3x का स्क्वायर नहीं है, जी सर। ठीक है। यहाँ सिर्फ स्क्वायर किसके ऊपर है? x के। इसको आपने ऐसे लिखना है, इसको लिख देंगे y + 3x, नहीं, और लास्ट में -16x² भी तो था ना, जी सर। -16x²। ये हो जाएगा y² - 3 का स्क्वायर 9x²। 9 और 16 कितना हो जाएगा? 9 और 16 25। अब देखें, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5x का स्क्वायर। जी सर। हमारे पास आएगा y² -
5x का स्क्वायर y प्लस 5x y माइनस 5x। अब y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं बाय पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। जी ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर बगैर x वाली। हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन फिर अहम हुआ ना, अगर अल्लाह खुदा ना खास्ता आप पेपर में ये चीज आपको याद ना रही कि प्लस के साथ प्लस रखना है, माइनस के साथ माइनस, तो फिर ये आपके नंबर